इमरान खान जैसे मुनाफिक लोग जो हैं वो इस मुल्क में लीडर बन जाते हैं। इसलिए हमारे शोबिज़ में जो लड़कियां या औरतें बहुत बड़ी जाहिल हैं। तो ये इब्रारुल हक, सलमान अहमद, रोहेल यात, इमरान खान, ये जितने भी लोग हैं, और दूसरी तरफ ये लोगों को आके आयतें और हदीसें सुना रहे होते थे, या खलील रहमान कंवर जैसे लोग भी हैं जो अपना ही राग अपना शुरू कर देते हैं। इमरान खान या नवाज शरीफ या असद ज़रदारी फौज के बूट पॉलिश करके बनी थी। क्योंकि जर्नलिज्म में जो सबसे बड़ा जाहिल है वो इमरान रियाज है। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज की जो पर्सनैलिटी मेरे साथ हैं उनसे मिलने के बाद आप और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि आपने इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, लेकिन आज हम उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं पे बात करेंगे जो इससे पहले शायद उन्होंने कभी आपको नहीं बताए होंगे। मैं कोशिश करूंगी कि हर वो सवाल उनसे पूछूं जो आप लोगों ने मुझे कहा था कि उनसे पूछना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जवाद अहमद साहब की, जो ना सिर्फ एक सिंगर हैं, ना सिर्फ एक राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और उनके अंदर वाकई वो जो एक स्टारडम वाली बात है ना, वो है। वो क्यों है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत। आप लोग जानते हैं कि इनके साथ मेरी पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी? जियो न्यूज के सेट पे, खबरनाक पे। याद है आपको? बिल्कुल याद है। और आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। साल हर साल गुजर जाते हैं लेकिन इनके अंदर कोई फर्क नहीं आता। माशाल्लाह बाल देखें, लोग शाहरुख खान के बालों की बात करते हैं ना कि आज तक इतने सालों में उनके बाल कम नहीं हुए। आपके बाल भी कम नहीं हुए, आप उसी तरह यंग हैं माशाल्लाह। इसका क्या राज है? जुनैरा, मेरे ख्याल में तो मैं काफ़ी मतलब बड़ा हो गया हूँ, फ़र्क पड़ गया है बड़ा। आप मेरा ख्याल है कि उस तरह काम ले रहे हो, थोड़े से मेरा ख्याल है अच्छे अल्फाज में बोल रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मैं यंग हूँ भी। नहीं, मुझे तो आप बिल्कुल यंग लग रहे हैं। बल्कि मुझे याद पड़ता है, मैं आने से पहले आपके बारे में थोड़ा सर्च कर रही थी तो विकिपीडिया के अकॉर्डिंगली मुझे पता चला कि आपकी एज जो है वो माशाल्लाह से 50+ हो गई है। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्या ये बात सच है? हाँ, 50 से ऊपर हूँ मैं, बिल्कुल। देखें, यानी इसका मतलब ये सही बात है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, ये बिल्कुल इनके ऊपर जो है ना ये मिसाल सादिक आती है। ऐसा ही है ना? शायद मेरा ख्याल है कि लोग जो है ना उनकी शक्लें ऐसी होती हैं कईयों की जो नहीं लगते बड़े, कुछ लोग जल्दी बड़े लगते हैं। ये अपने हाथ में होता नहीं, हो सकता है यंग लगता हूँ मैं। बड़ी कमाल की बात है कि ब्लेस्ड है माशाल्लाह। या फिर मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर जो दिन है ना, या महीने या साल असर नहीं करते। वो क्यों मैं कह रही हूँ आगे चल के बताऊंगी। शुरू करते हैं। सर ये बताएं कि आप कहाँ पर पैदा हुए? क्योंकि वैसे तो आप लोग लाहौर से हैं, बट नेटिवली आप लोगों की रूट्स कहाँ से हैं? नहीं, मेरे वालिद साहब के तो रूट्स ही यहाँ के हैं ना, लाहौर से। अच्छा। वालिद साहब तो उनकी जो पिछली 4-5 जनरेशन हैं वो तो लाहौर से ही थी। तो बाकी मेरी मदर जो है वो कश्मीर से थी। वो जो जम्मू का इलाका है, जम्मू द्रुग, कश्मीर। द्रुग का, हाँ जी, वहाँ से इंडिया में हो अब जी। तो वो वहाँ से थी। तो इसलिए मतलब लाहौर और जम्मू। यानी 4-5 नस्लों से आप लाहौर के हैं, मतलब प्योर लाहौरी। जिसके बारे में वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमया नहीं, जिन्हें लाहौर दिया 5 नस्ला नहीं वेखिया वो भी नहीं जमया। यानी कि कोई मिक्सिंग ही नहीं हुई। ऐसा ही है ना? और माशाल्लाह ऊपर से वालदा जो है वो कश्मीरी हो। क्या बात है जी, कमाल की बात है। अच्छा सर, मुझे पता चला कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों माशाल्लाह काफी हाईली क्वालिफाइड और प्रोफेसर्स थे। तो मुझे थोड़ा उनके बारे में बताइएगा। मेरे फादर जो थे वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। मदर भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी, और दोनों बड़े अच्छे टीचर्स थे। तो दोनों जो हैं वो बड़े इस मामले में लिबरेटेड थे कि हम लोग जितने भी बहन भाई थे, हम कोई म्यूज़िक करना चाहता या क्रिकेट खेलना चाहता या कुछ भी, तो यही कहते थे कि पढ़ाई कर लो क्योंकि प्रोफेसर्स की औलाद हो, लेकिन उसके अलावा आप जो दिल करे आप करो, हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे। तो बस इस तरह का था। स्टार साइन क्या आपका? लिब्रा। लिब्रा है, यानी कि मिजान जिसको उर्दू में कहते हैं, यानी तराजू। तो इंसाफ पसंद फिर बहुत ज्यादा आप होंगे। शायद इसीलिए आपने बराबरी पार्टी के नाम से इसको मतलब अपनी पार्टी बनाई। लेकिन वो मैं आगे चल के पूछती हूँ, अभी क्योंकि हमने बिल्कुल बचपन से शुरू किया है। तो मेरा सवाल आपसे सर ये है कि वालिदैन आपके प्रोफेसर्स, तो ऑब्वियसली जब प्रोफेसर वालिदैन होंगे तो आगे आप भी हाईली क्वालिफाइड। मैंने आपके बारे में जो सर्च किया वो ये था कि आप मैकेनिकल इंजीनियर बने।
तो फिर आप मैकेनिकल इंजीनियर, वालिदैन आपके जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, तो आप आ गए सिंगिंग लाइन में, ये क्या सीन हुआ? मैं सिंगर इसलिए बना क्योंकि मुझे गाना एक तो आता था। हमारी, मैंने बताया था ना, फैमिली हमारी लिबरेटेड है। हम्म। कोई म्यूजिक करना चाहे, कोई आर्ट्स करना चाहे, कोई स्पोर्ट्स करना चाहे तो कर सकता है। तो गाते तो हम शुरू से ही थे, हम तीनों भाई जो थे गाते थे, और लोग कहते थे बड़ा अच्छा गाते हैं। बचपन से ही लोगों की आवाज़ें बंद करा दी जाती थी उस जमाने में। मुझे याद है, अगर कोई घर में गा रहा होता था ना, लोग उसको मना करते थे कि क्यों गा रहे हो। बिल्कुल। इस तरह की रोक टोक नहीं थी हमें, हम फंक्शंस में भी गा लेते थे। लेकिन सिंगिंग जो प्रोफेशनली करना था ना, वो मैंने पॉलिटिक्स की वजह से किया। हम्म। पॉलिटिक्स करना चाहता था, मिडिल क्लास का आदमी था, हाथ में कुछ था नहीं सियासत करने के लिए। तो ये जहन में था कि कोई फेम चाहिए होगा मुझे। तो उस ज़माने में ये जो, जैसा मैंने आपको बताया, चैनल्स एक दो थे सिर्फ, और उसके बाद जियो आया, फिर एयरवाई आया, दो चार चैनल आए। 2000 सन 2000 से लेके 2004 तक कहा कि ये एक अच्छा काम हो सकता है अगर मैं अपना सोलो करियर स्टार्ट कर दूं। जुपिटर्स मैंने छोड़ दिया। बस उस वक्त उसमें गाता था। वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंड था। दो ही बैंड थे पाकिस्तान के सबसे बड़े उस जमाने में, एक जुपिटर्स था, एक वाइटल साइंस था। हमारा गाना था वो यारो ये दोस्ती है, और इनका गाना था दिल दिल पाकिस्तान। तो फिर मैंने सोच समझ के म्यूज़िक का इंतखाब किया था कि इसमें से मुझे कोई राह मिल जाए लोगों तक जाने की, और उसके बाद मैं सियासत कर सकूं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपके जो एल्बम्स हैं, जो मैंने खास तौर पे लिखे हैं जनाब, बोल तुझे क्या चाहिए, उच्चियां मजाजा वाली मेरा फेवरेट है, हार्ट फेवरेट, जिंद जान सोनिए, और मैं एक दिन लौट के आऊंगा। फिर आपने फिल्म के अंदर भी म्यूजिक दिया मूसा खान के लिए। फिर इंडिया और पाकिस्तान की एक जॉइंट वेंचर थी विरसा, उसके लिए भी आपने म्यूजिक दिया। लेकिन फिर उसके बाद हमने नहीं देखा कि जैसे आजकल इंडियन फिल्म्स हैं, बहुत सारे हमारे लोग जाते हैं, जैसे राहत फतेह अली खान परफॉर्म करते हैं वहां जाकर, या और भी हमारे काफी सिंगर्स जाते हैं। तो फिर आप तो बहुत अरसा पहले से इंडिया के साथ काम कर रहे थे जॉइंट वेंचर्स में, दोबारा नहीं फिर मैंने ऐसी कोई चीज सुनी। तो छोड़ दिया ना काम ही। मेरा लास्ट एल्बम जो था ना, वो मेरा 2003 में आया था। अब देखो 2024 है। क्यों छोड़ा? यही इसी काम के लिए, जिस जो काम करना था उसकी तरफ जाना था ना। फिर मैंने सियासत करनी थी। सियासत से पहले मैंने अपना नाम बनाना था। मैं कॉन्सर्ट करता रहा पैसे कमाने के लिए, ताकि घर चला सकूं। और लालच मुझे था नहीं पैसों का, कभी भी ना, अभी भी है। तो मैंने बताया ना, हम तो एग्जाइल्स हैं अच्छा, अपने। माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ कि आपने कहा कि मुझे क्योंकि उस तरफ जाना था इसलिए मैं इस तरफ नहीं आया, जबकि जो दूसरे सिंगर्स हैं आप ही की फील्ड से, उनके हॉस्पिटल्स भी हैं, उनकी एनजीओज भी हैं, वो शादियों में भी परफॉर्म करते हैं, वो बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं, वो इंडिया में भी जाते हैं, तो वो इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपने क्यों फिर मतलब एक ही तरफ अपना वो रखा, टिल्ट रखा? मेरा मैंने पहले एक तालीम फॉर ऑल एक ट्रस्ट था, वो कायम किया। उसमें हमने बच्चों को पढ़ाया। तो उसमें मेरे शुरू में अपने बड़े पैसे लगे, और लोग ज़मीनें खरीद रहे थे, मैं कोई ज़मीन नहीं खरीदता था। मैं उन आर्टिस्ट में से था जो सबसे ज़्यादा, जिनके एल्बम्स बिकते थे। जैसे मैंने उचिया मजाजा वाली में 4 मिलियन से ज़्यादा, मतलब 40 लाख से ऊपर कॉपीज़ जो है वो मेरी बिकी थी। और उनमें वो भी थी जो पायरेटेड थी, वो भी थी जो असल कंपनी ने बेची थी। तो लेकिन होता ये था कि आप अगर फ़र्ज़ करें इस काम में पड़ जाते, कोई भी मेरी तरह का बंदा, तो इस काम में ग्लैमर होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल होती है, पैसा तो आप कमाते ही हैं डेफिनेटली। उसके अलावा ना फिर एक शोबिज़ की ना अपनी एक पैराडाइम होता है, उसके अंदर आप इन्वॉल्व होके हर चीज़ से कट जाते हैं। आपको लगता है जैसे मैं कोई अजीब चीज़ बन गया हूँ, मैं आम इंसान नहीं हूँ, अपने आप को ही लगना शुरू हो जाता है। वो एक अजीब सा अंदर आपके आ जाता है कि मैं तो कोई आम इंसान थोड़ी हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे पहचान रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। ये आपके ना सर पे चढ़ जाता है। तो जब आपके सर पे चढ़ता है, तो एक इनकलाबी आदमी जो किताबें पढ़ता रहा हो, जो दुनिया बदलना चाहता हो, पाकिस्तान तो छोड़ें पूरी दुनिया, कि हम पूरी दुनिया से ऐसी तरीकें चलें और पूरी दुनिया बदल दें। अब वो इस काम में कितना अरसा
रह सकता है जबकि वो उसको किसी और तरफ लेके जा रहा है। तो इसलिए मैं अपने शोबिज़ के अंदर भी ना मैं पार्टीज पे जाता था, ना मैं लोगों के साथ ताल्लुकात ज़्यादा रखता था, ना कुछ आर्टिस्ट एक दो लोग थे, शहजाद रॉय मेरा दोस्त है, अली जफ़र एक ज़माने में काफ़ी क्लोज रहा, इसी तरह दो तीन और लोग होंगे, ज़्यादातर लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात नहीं थे। अच्छा, शहजाद रॉय आपके अच्छे दोस्त थे और अली अली जफर दोनों बहुत डिसेंट हैं, लेकिन आपकी राइवलरी भी रही है कुछ लोगों के साथ, मैंने सुना कि जैसे इब्राउल हक के साथ। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपका ये नैरेटिव था कि अगर आप सिंगिंग कर रहे हो, जिसको आम तौर पे हमारे यहाँ जो आम तबका है वो कहता है हराम काम, तो अगर आप हराम काम कर रहे हो तो उसके बीच में आप मजहब को क्यों लेकर आ रहे हो? यही थी ना कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं, ये तो हर पाकिस्तानी के अंदर है एक्चुअली। तो बहुत ही मुनाफिक कौम है हम, और इस मुनाफिकत की वजह से ही ऐसा है कि इमरान खान जैसे मुनाफिक लोग जो हैं वो इस मुल्क में लीडर बन जाते हैं। मतलब उससे बड़ा मुनाफिक पाकिस्तान के अंदर गलीज किस्म का मजहबी मुनाफिक मैंने आज तक नहीं देखा। तो अब वापस ये जो बात आपने कही है ना, ये बल्कि मैं आपको ना अल्फाज बताती हूँ गाइस, मैंने लिखे थे कि आपने इमरान खान के बारे में एक इंटरव्यू में सुन रही थी, आपने कहा कि वो हिपोक्रेट है, वो मलगूबा बनाता है मजहब का, उसकी गंदी जिंदगी है, आपने कहा वो डबल फेस है, आपने कहा वो बदतहजीब है, और आपने कहा कि वो रिलीजन और कल्चर को मिक्स करता है। तो अब ये दोनों का आपने आंसर करना है, एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ ऐसे सिंगर्स जो आपको लगता है कि वो भंगड़े डाल रहे हैं, या आपने तनकीद की इब्राउल हक के ऊपर भी कि उन्होंने गाना गाया वो बिलो दे कार, किन्ने किन्ने जाना बिलो दे कार, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो मजहब की बात सिर्फ अबरारुल हक नहीं है सुनहरा, अभी रिसेंटली सलमान अहमद जो है उसने इमरान खान की साइड लेते हुए बक बक शुरू कर दी मेरे साथ एक दफ़ा पे, मैंने उसकी तबीयत साफ की एक प्रोग्राम में, उसके बाद कभी आज तक उसने मेरे से दोबारा बात नहीं की, हालांकि मैं उसको बाकायदा उसके ट्वीट्स के ऊपर उसको उसकी तबीयत हमेशा साफ करता हूँ। अच्छा, लेकिन वो नहीं करता। इसी तरह और भी हैं, रोहेल हयात ने एक दफ़ा यही काम किया, वो जो वाइटल साइंस का वो जो था, जो कोक स्टूडियो करता रहा। आप पहले कर लो बात, आप जो कर रहे हो। नहीं, वो सलमान अहमद साहब का ना एक बहुत ही क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो अल्लाह ताला माफ करे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो आ गया था प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि वो कुरान पाक की आयत के ऊपर भी किसी खवातीन के साथ बैठे हुए थे और मजाक उड़ा रहे थे, वो उनका क्लिप काफी वायरल हुआ था। हो सकता है कि मेरा एडिटर इसको यहाँ पे लगा भी दे। तो ऐसा बंदा अगर आपके साथ बहस कर रहा है और वो हार नहीं मान रहा, तो वो हमें समझ आ रहा है कि वो कहाँ से सोच रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। अच्छा, जो मैं बोलने लगा हूँ ना, अपने लगाना जरूर है। बात यह है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, मजहब के बारे में उसके क्या ख्यालात हैं, उसका अपना खुदा कर उसका मामला है। मुझे प्रॉब्लम है मुनाफिकत से जी। अगर कोई इंसान फर्ज करें दुनिया में गोरे हैं, ब्लैक्स हैं, मतलब लैटिन अमेरिकन लोग हैं, ईस्टर्न यूरोप के लोग हैं, फिर ये रशिया है, फिर चाइना है, मुख्तलिफ तहजीबें हैं दुनिया में, अगर वो लोग शराब पीते हैं, चाइना में तो चरस भी बहुत पी जाती थी, चाइना तो पूरा चरसी एक मुल्क के तौर पे मशहूर था, हाँ उस ज़माने में जब ये भी आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये तो देखो लोग करते ही हैं। अब मसला ये है जो लोग करते हैं वो अगर ठीक समझ के करते हैं तो उनका मामला है, मैं उनके मामले में क्यों पढ़ूं, मैंने तो अपना देखना है ना। तो यहाँ भी ये मुनाफिकत है कि एक तरफ आप मदीना की रियासत बना रहे होते हैं और आप एक पहले से रिलीजियस मुल्क जो है उसको और ज़्यादा रिलीजियोसिटी उसके अंदर लेके आना चाहते हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें मज़हब के साथ एसोसिएट करती हैं। औरतों की आज़ादी वो कितनी मिलनी चाहिए, कैसे मिलेगी, या खिलुल रहमान कंवर जैसे लोग भी हैं जो अपना ही राग अपना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क के अंदर मसाइल जो हैं वो लोगों के रोटी कपड़े मकान इज़्ज़त रोज़गार तालीम इलाज इस तरह के ट्रांसपोर्ट बहुत सारे इस तरह के मामला जिसमें इंसान की अपनी ज़िंदगी जो है वो अभी तक कैद है, बंद है। लोग जो हैं वो परेशान हैं, उनको बेबसी के अंदर जीना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ये वाला महाज खोल दें कि औरत की आज़ादी कितनी होनी चाहिए, वो क्यों कर रही है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। भाई ये आपका मामला ही नहीं है। जिस इस मुल्क में 50 किस्म की औरतें रहती हैं, तो लेकिन ये सारा जोड़ा किससे हुआ है कि वो डिफरेंट तरीके से रहना चाहती हैं। हर बाग में मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं या एक गुलदस्ते में डिफरेंट किस्म के फूल होते हैं, इसीलिए गुलदस्ता होता है, इसीलिए बाग होता है। तो ये इब्रारुल हक, सलमान अहमद, रोहेल हयात, इमरान खान, ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे
इनकी अपनी जिंदगियां और होती थी, जो ये करते फिरते थे वो मुझे पता होता था, और दूसरी तरफ ये लोगों को आके आयतें और हदीसें सुना रहे होते थे। अब मैं आपको अभी कहूँ कि सुनहरा आपको चादर पहननी चाहिए और आपको बुरके में बल्कि आना चाहिए, क्योंकि अब इमरान खान की तो बेगम जो है वो बुरका लेती हैं। पठानों वाला। हाँ, तो अब आप मुझे कहेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है जी? मैं तो मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल डिसेंटली ड्रेस्ड हूँ और मुझे पता है कि मैंने कैसे चलना फिरना है। और मैं एक बात और आपको बताऊं, इमरान खान ने कहा था इस मुल्क के अंदर औरत जो है वो रेप इसलिए होती है क्योंकि उसका लिबास ठीक नहीं होता, और जब उसे कहा गया ये आपने क्या बात की, तो कहता हाँ तो बात तो ठीक है ना, मर्द कोई रोबोट थोड़ी होता है कि वो ऐसी कोई लिबास पहन के फिर रहा हो तो मर्द जो है वो रुक जाए। इसी बात में ऐड कर लें कि जब इमरान खान जैसे लोग इस तरह की बात करते हैं खवातीन के बारे में, जो कि हमारे मुआशरे का 55% हिस्सा हैं, तो वही खवातीन जो हैं वो इमरान खान को इतना पसंद करती हैं कि वो तनकीद नहीं करती, वो जाहिल हैं, अगर उनकी जगह जाहिल कोई हैं और ये सारे। बात करेगा तो वो लड़ाई करेंगी, लेकिन अगर खान साहब कहेंगे तो वो कहे उसको डिफेंड करेंगी। स्पेशली हमारे शोबिस में जो लड़कियां या औरतें इमरान खान को इस वक्त कर रही हैं ना सपोर्ट या डिफेंड, बहुत बड़ी जाहिल हैं, इतनी बड़ी जाहिल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी रिसेंटली मेरे से कुछ खवातीन ने शोबिस की, क्योंकि मेरे साथ तो कोई बात नहीं कर सकता, मैं तो बात करता हूँ लॉजिकली, मैं तो कॉन्टिन्यूटी के साथ बात करता हूँ, हिस्टोरिकल। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हो, इनकलाबी भी हो और साथ वो मशहूर भी हो जाए, तो ये एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन होता है। ये आसान नहीं होता कि आप किसी मेरे जैसे बंदे के साथ सोसाइटी के इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करें। ये तो एक जाहिल आदमी के पीछे लगी हुई है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस तरह की बात करते हैं ना कि औरत का लिबास और फिर रेप और फिर रोबोट नहीं होता, तो उससे नुकसान किस औरत को होता है? कभी भी ऐसी औरत को नहीं होता जो प्रिविलेज्ड पहले से है, exactly. जो कामयाब है या जो मशहूर है या जो दौलतमंद है या जिसके पास किसी ना किसी वजह से, खानदान की वजह से या उसकी जो कबीला है उसकी वजह से पहले से कोई इज्जत मौजूद है, उसको कोई सोच भी नहीं सकता कि उसको कहने का कुछ, तो वो तो उसको तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आम सड़क पे जाती हुई औरत को, exactly. जो बेचारी अपनी जंग लड़ रही है इस वक्त अपनी आज़ादी की, कौन सी, कि मैं पढ़ सकूं और मैं काम कर सकूं। बिल्कुल। तो और बात ऐड करें, क्योंकि मेरे जहन में आई कि आप कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब के स्टैंडर्ड्स ये हैं कि औरत के बारे में, घटिया आदमी है इमरान खान, बहुत घटिया आदमी है, इतना घटिया आदमी है कि इस मुल्क की जो औरत है, एक भी औरत अगर उसको सपोर्ट करती है तो वो जाहिल है, वो जाहिल औरत है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सिर्फ इस बात पे जो उसने की है, और अभी तक माफी भी नहीं मांगी उसने, वो बात करके ढटा हुआ है, कह रहा है मैंने तो सही कहा था। और घटिया आदमी, तुम इस मुल्क की औरतों का बेड़ा गर्क करने लगे हो, उनको सड़क पे जाने से रोक रहे हो, उनको बाहर निकलने से घर से रोक रहे हो। तुम्हारी इस बात की वजह से हुक्मरान को ये कहना चाहिए था कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, अगर कोई औरत के ऊपर किसी ने नजर भी बुरी डाली, वो चाहे जो मर्जी लिबास पहन के जा रही हो, बजाय ये कहने के ये कह रहा है कि जी औरतों को लिबास इस तरह का होता है, रोबोट थोड़ी मर्द, इसलिए वो रेप कर देगा उसको। तो इसलिए मैं खत्म करता हूँ, इसलिए इमरान खान एक इतना घटिया आदमी है कि इसको अगर कोई भी औरत सपोर्ट करती है ना इस मुल्क की, तो मैं उसको जाहिल औरत समझता हूँ। और ये बेशक लगाएं इसको, जो मर्जी औरत मेरी बात सुने, देखें जो दुनिया हम चाहते हैं ना बनाना, उस दुनिया के अंदर औरत और मर्द एक इक्वालिटी के बेसिस पे रहेंगे और किसी को कोई हक नहीं होगा, ना ही किसी को ये हिम्मत होगी कि वो किसी को कुछ कह सके। तो हम तो वो सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ये बकबक कर रहा है, ये बकवास करता है इमरान खान, और ये कहता है कि जी औरत के लिबास की वजह से रेप होता है। सिर्फ इस बात पे इसको किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर फिर माफी भी नहीं मांग रहा, कह के इसको कभी कोई वोट ना दे अगर जाहिल ना हो हमारी।